अगर आप भी पॉलिटेक्निक के बाद 1 लाख का महीना कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है जिसमें से आप लाखों का महीना कमा सकते हैं, और किस बेसिस पर वह ब्रांच बेस्ट है ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अंत में बता देंगे कि आपको कैसे जल्दी प्राइवेट जॉब लग सकता है, कैसे जल्दी सरकारी जॉब लग सकता है, ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे, जब भी कोई अपडेट दे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं एक एक ब्रांच करके कि कौन बेस्ट है प्राइवेट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, और किसमें 1 लाख प्लस का महीना कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से समझिएगा, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन नहीं हो और अच्छे से अपना डिसीजन ले सके कि हमको कौन सा ब्रांच से करना है। तो चलिए एक एक ब्रांच करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। देखिए 5वां नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, और इसके आगे भी 5-6 ब्रांच है, लेकिन स्टूडेंट का ज्यादा डिमांडेड ब्रांच यही 4-5 ब्रांच रहता है। और सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि सरकारी करे या प्राइवेट, लेकिन इसी सब ब्रांच में करे। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं, इसीलिए हम यही 5 ब्रांच इस वीडियो में पिक कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। चलिए सरकारी जॉब के लिए बताएंगे और प्राइवेट जॉब के लिए बताएंगे। तो चलिए 5 नंबर से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलता है, तो अगर आपका माइंडसेट सरकारी जॉब का है तो ये ब्रांच मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें सरकारी जॉब में उतना स्कोप नहीं रहता है। सरकारी जॉब का वैकेंसी इसमें निकलता है, जैसे रेलवे में भी मौका दिया जाता है, लेकिन आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि उतना ज्यादा स्कोप नहीं रहता है सरकारी जॉब में। हाँ, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्राइवेट में अच्छा खासा वैकेंसी मिल जाता है। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि तुरंत प्लेसमेंट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट कंपनी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लीजिएगा तो उतना ज्यादा सरकारी जॉब में स्कोप नहीं रहता है। और ये जो ब्रांच है ना, ये लास्ट में स्टूडेंट लेते हैं, नहीं मिलता है। जैसे सिविल नहीं मिला, इलेक्ट्रिकल नहीं मिला, मैकेनिकल नहीं मिला, सीएससी नहीं मिला, तो ये लास्ट में जिसका ज्यादा रैंक हो जाता है 20,000 प्लस, 25,000 प्लस या 15,000 प्लस, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है, तो लास्ट में वो कर लेता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा डिमांड नहीं रहता है स्टूडेंट के, क्योंकि इतना ज्यादा स्कोप नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब चलिए आता है चौथा नंबर पर, कौन सा ब्रांच है? मैकेनिकल ब्रांच। अगर आपका माइंडसेट सरकारी जॉब में, इसमें भी अगर आपका माइंडसेट सरकारी जॉब में है तो ये भी आपके लिए ब्रांच बेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि अगर मेरा डिप्लोमा खत्म हो और हम तुरंत प्राइवेट जॉब में काम करें, या तुरंत कंपनी ज्वाइन कर ले, या तुरंत हम प्लेसमेंट जहां कॉलेज से होता है हम तुरंत प्लेसमेंट में चले जाएं और तुरंत हम मतलब कि पैसा कमाने लगे, तो ये ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ये ब्रांच उतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि सरकारी जॉब में भी उतना खासा इसमें से सीट नहीं निकलता है, वैकेंसी नहीं निकलता है, बहुत कम वैकेंसी निकलता है। इसीलिए अगर आपका माइंडसेट प्राइवेट जॉब का है तो मैकेनिकल ब्रांच चूज कर लीजिएगा। मैकेनिकल में आपको प्राइवेट में बहुत ज्यादा स्कोप है, और हर एक स्टेट में स्कोप है। आप जहां भी जाइएगा तो मैकेनिकल का काम आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत कम मिलता है, लेकिन मैकेनिकल का काम आपको मिल जाएगा। जैसे डीजल फिटर है, ये समझ आता है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल का काम आपको प्राइवेट में मिल जाएगा। तो अगर आपका माइंडसेट प्राइवेट है तो ये चूज कर सकते हैं। और सरकारी भी है तो अगर आपको मिल गया है मैकेनिकल ब्रांच तो ले लीजिए। सरकारी भी आप ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कम वैकेंसी निकलेगा, कम सीट निकलेगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको सरकारी जॉब भी लग सकता है, बहुत सारा इसमें से सरकारी जॉब निकलता है, लेकिन यही बात है कि सीट कम रहता है, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर सरकारी माइंडसेट है तो आप ये ब्रांच मत लीजिएगा। चलिए अगला ब्रांच के बारे में बात करते हैं, जो 3 नंबर पर अभी है, सीएससी ब्रांच। और आगे आपको बता देना चाहते हैं कि भविष्य में ये 1 नंबर पर चला जाएगा। जिस तरह से भारत डिजिटलीकरण हो रहा है, जिस तरह से सारा चीज टेक्निकल हो रहा है, जिस तरह से सब कुछ कंप्यूटर से काम हो रहा है, आगे जाके ये 1 नंबर पर होगा। 2024 के बाद 2025 में देखे होंगे कि इसका इतना ग्रोथ बढ़ा है कि अच्छा खासा रैंक वाले को ही सीएससी मिला है। अगर थोड़ा ज्यादा भी रैंक है आपको तो सीएससी नहीं मिलता है, लेकिन पहले इस ब्रांच का ज्यादा डिमांड नहीं रहता था, तो अगर थोड़ा ज्यादा भी रैंक है तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाता था। लेकिन 2025 के बाद ये 1 नंबर के बाद दूसरा नंबर पर ये सीएससी ब्रांच आता है। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अगर भविष्य के देखकर आप सोच रहे हैं कि आगे हमको अच्छा भविष्य सुधारना है, अच्छा जिसमें स्कोप हो, तो ये सीएससी ब्रांच ले लीजिएगा। सीएससी ब्रांच सबसे बेस्ट है। अगर आपका ये माइंडसेट है कि हम लाखों कमाए प्राइवेट जॉब करके, तो ये सीएससी ब्रांच सबसे बेस्ट है। और आगे भविष्य में भी इसका स्कोप बढ़ने वाला है। तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि जिस तरह से अभी सारा कुछ कंप्यूटर से काम हो रहा है, तो इसका कितना डिमांड बढ़ने वाला है। और हम कह रहे हैं कि ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए कि ये आगे जाके
1 नंबर पर ये ब्रांच आने वाला है। चलिए अगला ब्रांच के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अगर आपका माइंडसेट है कि हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, सरकारी जॉब भी कर सकते हैं, 50-50 है, तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि ये ब्रांच चूज कर लीजिएगा। और इसमें से प्राइवेट में भी उतना स्कोप है और सरकारी में भी उतना स्कोप है। सरकारी में भी अगर कीजिएगा तो आपका ज्यादा पैसा मिलेगा, प्राइवेट में कीजिएगा तो कम मिलेगा, लेकिन स्कोप बराबर है। आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि प्राइवेट में भी इसका भरपूर काम मिलता है और सरकारी जॉब में भी इसका भरपूर वैकेंसी निकलता है। ये कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट है कि हम प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, सरकारी जॉब में भी जा सकते हैं, तो ये ब्रांच जरूर चूज कर लीजिएगा। और आपको लोगों से बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच बेस्ट ब्रांच है। इसमें से भी बिजली का काम सब जगह होता है, बिजली का काम हमेशा होना है, ये नहीं है कि अब बंद हो जाएगा बिजली का काम, तो इसका भी डिमांड आगे जाकर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चलिए अब अगला ब्रांच के बारे में बात करते हैं, जो 1 नंबर पर ब्रांच आता है सिविल ब्रांच। आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि ये अभी भी हाई डिमांडेड ब्रांच है। अगर आपका माइंडसेट सरकारी जॉब है तो ये ब्रांच में जा सकते हैं और यही ब्रांच चूज कीजिएगा अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो। और ये हर स्टेट के लिए हाई डिमांडेड ब्रांच है। आप लोगों से बता देना चाहते हैं यह क्यों हाई डिमांडेड ब्रांच है, क्योंकि बिल्डिंग का काम और रोड का काम, पुल पुलिया का काम, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हर जगह होता है। आप लोगों से बता देना चाहते हैं ये कभी रुकने वाला नहीं है। सोचिए जरा कि ऐसा हो सकता है कि कहीं सड़क नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है कि कहीं बिल्डिंग नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पुल नहीं बनेगा। तो ये सब सिविल इंजीनियरिंग करता है। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं इसका सैलरी भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए सरकारी जॉब में सैलरी ज्यादा है, प्राइवेट में उतना नहीं है। तो आप खुश मत होइए, पहले डिप्लोमा खत्म होगा तो आपको सरकारी जॉब की तैयारी करना पड़ेगा और सरकारी जॉब लगेगा तभी सैलरी आपको ज्यादा मिलेगा। तो देखिए अगर आपका सिर्फ माइंडसेट सरकारी जॉब का है तो इस ब्रांच में जा सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों बराबर है तो इस ब्रांच में जा सकते हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर भविष्य देखकर ब्रांच चूज करना चाहते हैं कि आगे किसका स्कोप है, तो इस ब्रांच में जा सकते हैं, सीएससी चुन सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्राइवेट जॉब का डिमांडेड है कि हम तुरंत जैसे डिप्लोमा खत्म हो और तुरंत कंपनी ज्वाइन कर ले, या जो प्लेसमेंट वाला आता है कॉलेज में उसमें हम चला जाए, या कोई कंपनी तुरंत ज्वाइन कर ले, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं। बाकी ये लास्ट में तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल ही जाएगा। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि कैसे आपको प्राइवेट जॉब लेना है, कैसे आपको सरकारी जॉब लेना है। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब के लिए तो आप सब जानते होंगे कि तुरंत आप प्लेसमेंट पे चल जाइएगा या कोई कंपनी ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आपका कोर्स खत्म होगा तो कोई कंपनी ज्वाइन कर लीजिएगा, और नहीं तो वहाँ कॉलेज में प्लेसमेंट वाला आता है तो वहाँ से आप चला जाइएगा। नहीं तो ये सब नहीं होता है तो आप सभी जो आपका दोस्त है, अगर आपका दोस्त काम कर रहा है तो उस कंपनी में आप रिज्यूम भेजिएगा। आपने आपसे नौकरी खोजना पड़ेगा प्राइवेट जॉब में, और इसमें से ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहता है और ज़्यादा इसमें सैलरी भी नहीं मिलता है। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अगर शुरू में आप जाइएगा, पूरा फ्रेशर जाइएगा, कोई एक्सपीरियंस और नहीं है, तो आपको 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं देगा। 15 से 20 हज़ार आपको ज़्यादा सैलरी नहीं देगा। और अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जाइएगा तो 20 हज़ार प्लस आपको दे सकता है। तो इतना ही आपको प्राइवेट जॉब में मिलेगा। आप जिस भी ब्रांच से प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे जाके आपको पैसा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे जाके पैसा बढ़ता है। क्योंकि मेरा दोस्त भी एक मैकेनिकल ब्रांच से काम कर रहा है, तभी 30 से 35 हज़ार रुपये कमा रहा है। आगे आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी पॉलिटेक्निक इंजीनियर कर लेते हैं तो वह कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम 10-15 हज़ार में जाकर किसी कंपनी में खटे। वह सीधा सोचते हैं कि अब इतना हम 10th पर भी काम करते किसी कंपनी में तो मिल जाता। तो इसी वजह से वह कभी कंपनी भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ना तो सरकारी जॉब की अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, और सब दिन पॉलिटेक्निक करके बैठे रह जाते हैं। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका एक मकसद होना चाहिए कि हमको सरकारी जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है, उसमें से आपको लग जाना है। बैठे मत रहना है, बैठे रहिएगा तो सब दिन बैठे रह जाइएगा। बाकी आगे आपको काम करना है, प्राइवेट जॉब में काम करना है या सरकारी जॉब में काम करना है, तो डिसाइड खुद कर लीजिएगा। जैसे डिप्लोमा खत्म होगा डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आप डिप्लोमा खत्म होने के बाद ज़्यादा समय लगे तो सोचिए अब सब दिन बैठे रह जाइए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको सरकारी जॉब कैसे मिलेगा। तो जैसे कोर्स आपको खत्म होगा तो सरकारी जॉब की आपको तैयारी करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडी करना पड़ेगा। जितना आप टेक्निकल चीज़ पढ़े हैं उससे ज़्यादा भी आपको जनरल पढ़ना पड़ेगा। 1 से 2 साल तक लगातार तैयारी कीजिएगा इसी फील्ड में, तो नौकरी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि लग ही जाएगा, लेकिन 1-2 साल मेहनत कीजिएगा, इसी फील्ड में कीजिएगा तो लग सकता है। नहीं तो आगे जाके आप जनरल में घुस जाइएगा और हर नौकरी में चल जाइएगा, हर वैकेंसी में डूब जाइएगा,
तो आपको नहीं भी लग सकता है और कोई भी जल्दी नौकरी आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि सरकारी जॉब का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जनरल तैयारी करना पड़ेगा और जनरल में आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आप सरकारी जॉब कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि 1 लाख का महीना कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, सरकारी जॉब में ही पॉसिबल है कि 1 लाख का महीना आप कमा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में उतना पॉसिबल नहीं है। सरकारी जॉब में अगर सिविल इंजीनियर में बिहार में नौकरी लग जाता है तो आप 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपको बता दिए कि कैसे प्राइवेट जॉब लेना है, कैसे सरकारी जॉब लेना है, कैसे 1 लाख का महीना कमाना है। बाकी ब्रांच में भी डिफरेंट बता दिए हैं, ब्रांच के बारे में भी डिटेल से बता दिए हैं कि किस बेसिस पर बेस्ट ब्रांच है और आपको कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए। अपने अनुसार ये डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी आपका माइंडसेट क्या है, प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, ये अपने खुद डिसाइड कर लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको डिटेल से बताना था। बाकी ये डिसाइड आपको खुद करना है कि हमको कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए था। बाकी आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये बता दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और यह वीडियो कैसा लगा इसका भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।